इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मध्य पद तोड़ के गुणनखंडन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली पहला और अंतिम संख्या को आपस में गुणा करना है। तो पहली संख्या 6 है और अंतिम संख्या 2 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। अगर x के सामने आपको कुछ भी नहीं दिखेगा तो आप जान जाएंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो पहला स्टेप में आंसर प्राप्त हुआ है 12, इस 12 का गुणनखंड लिखना है। मतलब कौन कौन से पहाड़ा में ये 12 आता है उसको आपको चेक करना है। तो 1 गुना 12 आप लोग को मालूम है, उसके बाद 2 गुना 6 होता है, उसके बाद 3 गुना 4, उसके बाद 4 गुना 3, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 6 गुना 2 और 12 गुणित 1 भी हो सकता है। उसके बाद हमको स्टेप 3 में देखना है कि इसमें से स्टेप 2 के कौन कौन सी संख्या जो गुना गुना में लिखा हुआ है उसको जोड़ने घटाने से हमको मध्यपद प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जोड़ने से 13 और घटाने से 11 प्राप्त होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, 2 और 6 को, और घटाने से हमको इसमें 4 प्राप्त होगा, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3 और 4, इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा और मध्य पद हमको 7 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पिक करूँगा 3 और 4 को, क्योंकि इसको जोड़ने से हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 7। अब यहाँ पे जो मध्य पद में 7 है वो देखिए x के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी x लिखेंगे और इधर भी हम लोग x लिख देंगे, ठीक ना। तो इन सभी जगह पे हम लोग चाहे तो x लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से देख दे के लिखेंगे। 3 के सामने कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे प्लस का निशान दे सकते हैं। हमको पता चल गया कि 7x के जगह पे हम लोग प्लस 3x प्लस 4x को बिठा सकते हैं। तो चलिए अब गणित को यहाँ पे बिठाते हैं। तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग 7x के जगह पे 3x प्लस 4x को यहाँ पे नोट करेंगे, और आखिरी में जो संख्या है +2 का हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आखिरी संख्या है इसको, और जो 6 है इसको हम लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में से क्या चीज़ को कॉमन लिया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से देखिए x को भी ले सकते हैं, और 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो 3x को कॉमन लेंगे। इस कॉमन लेने के ऊपर भी मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आपको कॉमन लेना नहीं आता तो उसको भी वीडियो जाके आप लोग वॉच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे 3x चला गया तो 1 बचा। तो इन दोनों में से कॉमन ले चुके हैं। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, दोनों में देखिए x नहीं है लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आता है, तो +2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x + 1। हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है उसको चेक करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कोष्टक के अंदर एक जैसा संख्या आया है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं। दोनों में एक समान आया मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोनों में एक समान है, तो इन दोनों को एक बार नोट कीजिए, यहाँ पे नोट कर दीजिए x + 1, और उसके बाद जो कोष्टक के बाहर है उनको, जैसे 3x और +2, इसको अलग कोष्टक में आप नोट कर दीजिए 3x + 2। तो इस प्रकार से देखिए ये जो बहुपद है इसको हम लोग तोड़ के गुणनखंडन के रूप में लिख चुके हैं। बहुत ही सिंपल था। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।